अगर दो मुख्तलिफ बच्चे हैं, माँ बाप को अगर दोनों के लिए रवैया अलग रखा जाएगा तो एक कहेगा कि मेरे साथ तो ये करते हो, जिस तरह अमूमन हमारे यहाँ होता है, बड़ा कहता है कि छोटे को ज्यादा प्यार करते हो, मुझे डांटते रहते हो। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि दोनों का मिजाज, दोनों की साइकोलॉजी डिफरेंट है, दोनों अलग अलग वक्तों में आए हैं, एक अलग जनरेशन का है, एक अलग जनरेशन का है, दोनों का दौर फर्क है। तो इस सूरत हाल में इतना वसी मैंने आपको कैनवस दे दिया, इस सूरत हाल में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत नाजुक सूरत हाल है और इससे ऐसे ऐसे नताइज सामने आए हैं, मैंने खुद देखे हैं, भुगते भी हैं, भुगत भी रहा हूँ बचपन से, जो मतलब अनोइंगली हुआ। ये दो चीजें सामने रखनी चाहिए। एक तो जब हम बच्चों से, दो बच्चे हैं ना, जो कंपेयर कर रहे होते हैं, एक को हम कह रहे होते हैं बहुत अच्छा बच्चा है, और फिर ये भी कहते हैं कि भाई को देखो कैसा कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। दरअसल हम दोनों के दरमियान दुश्मनी का बीज बो रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारे रिश्तेदार, खासतौर पर बड़े घरों में जो होता है, कोई बड़े आदमी का बेटा है, किसी बड़े आदमी का, पीर साहब है, लामा साहब है, कोई बिल्कुल बड़ा आदमी है कोई, तो उनके मुरीदान अपने अपने हल्के होते हैं ना। बिल्कुल। तो जब वो उन्हें मिलते हैं तो उनके हाथ चूम रहे होते हैं। अब उसे ये नहीं मालूम कि मेरे हाथ मेरे बाप की वजह से चूमे जा रहे हैं। फिर जब वही बाप उसको कहीं डांटता है, ज़जर व तौबीख करता है, नसीहत करता है, तो वो बाप के खिलाफ हो जाता है ये सोचकर, या बड़ा भाई उसे डांटता है, वो कहते हैं यार मेरे बाप को तो मेरी कदर ही नहीं, मेरी कदर तो उनको है जो मेरे हाथ चूमते हैं। अनायत का कोई उनसर आ जाता जी, वो लोग उसे खराब कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रखना चाहिए बच्चों को, ऐसे रिश्तेदारों से भी दूर रखना चाहिए। किसी रिश्तेदार को इजाजत मत दें आपके बच्चों को इस तरह पैम्पर कर रहा हो, किसी को मत दें एक बच्चे की मौजूदगी में दूसरे की तारीफ कर रहा हो। है। क्या बात है। ये तो बहुत ही गलत बात है, और इसी से बच्चों में फासले पैदा होते हैं, बहुत पैदा होता है, दूरियां पैदा होती हैं, और ये उम्र भर चलती हैं। फिर ये जो क्लैश चलता है, फिर ये रासिख हो जाता है और उम्र भर चलता है।